रात्रि का तीसरा प्रहर था। वीरवर्धन ध्यान की मुद्रा में बैठा था, पर उसकी मनः स्थिति ध्यान से कोसों दूर थी। उसके भीतर एक युद्ध चल रहा था। सेवा करो, अहिंसा को अपनाओ, आत्मा को पहचानो। छाया, अहंकार। तेरे हाथों में खून है, ध्यान में नहीं। उसने पास रखी तलवार की ओर देखा। अब वह उसे केवल एक शस्त्र नहीं, एक शाप लगने लगी थी। मेरे भीतर युद्ध छिड़ा है। एक प्रकाश है, शांति है, और दूसरा मेरा ही चेहरा, पर क्रूर, गुरु। प्रकाश का अस्तित्व तभी मायने रखता है जब छाया हो। गुरु, छाया को स्वीकारना इसका अर्थ नहीं कि तू उसका दास बन जाए। जब तू अंधेरे को देखकर भागता है, तब वह तुझ पर शासन करता है। मैं जानता हूं तू कौन है। तू मेरा गुस्सा है, लेकिन अब तू मुझे नहीं चलाएगा। छाया ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और धीरे धीरे धुंध की तरह विलीन हो गई। वह जान गया, आत्मा तक पहुंचने के लिए छाया से डरना नहीं, उसे समझना पड़ता है। लेकिन क्या छाया सचमुच विलीन हो गई थी, या बस आकार बदल चुकी थी? आत्मा की यात्रा शुरू हुई है, पर राह अब और कठिन होगी। अगले अध्याय में जब वीरवर्धन अपने भीतर प्रकाश की लौ जलाना शुरू करेगा, तो क्या बाहरी दुनिया की आंधियां उसे बुझा पाएंगी? छाया के जाने के बाद क्या अब प्रकाश ही शेष है, या यह बस एक और भ्रम है? आत्मिक की यात्रा अभी शुरू हुई है। अगले अध्याय में जानिए, जब भीतर का द्वंद्व शांत हो, तब बाहर की दुनिया कैसे चुनौती देती है।